शाह अब्दुल्ला दोम वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एक्टिविटी में बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। शाह अब्दुल्ला दोम जो है वो जॉर्डन उर्दन की अफवाज के सरबराह भी हैं और जो फुटेजेस जारी की गई उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद है। और जो किंग अब्दुल्ला दोम है, पाकिस्तान ने ड्रोन्स का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया। जो ड्रोन्स की एक्सरसाइजेज दिखाई गई वो सारे के सारे पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में बन रहे थे और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान आर्मी अब एक नए तरीके से कर रही है। तो पाकिस्तान और जॉर्डन यानी उर्दन के दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिलेशनशिप मौजूद रहे हैं। जॉर्डन को चाहिए ड्रोन्स के साथ साथ उनको चाहिए वो पाकिस्तान के मिसाइल लो रेंज के 25 से 30 किलोमीटर तक की रेंज के वो पाकिस्तानी मिसाइल उनको चाहिए। मैं जुल्करनैन शेख आपको यह बताऊं कि उर्दन के यानी जॉर्डन के जो किंग हैं शाह अब्दुल्ला दोम वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एक्टिविटी में बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। शाह अब्दुल्ला दोम जो है वो जॉर्डन उर्दन की अफवाज के सरबराह भी हैं। टिल्ला फायरिंग रेंज जो जेहलम में है वहां पर ISPR की तरफ से कुछ फुटेजेस दिखाई गई हैं जिसमें एक ऐसी एक्सरसाइज दिखाई गई है जिसका नाम रद्दुल फतह बताया गया है, जिसमें पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वेपन्स के साथ साथ अपने सब कन्वेंशनल वेपन्स को यूज किया। जी, सब कन्वेंशनल वेपन्स के अंदर ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी तादाद को पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया और जो फुटेजेस जारी की गई उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद है। और जो किंग अब्दुल्ला दोम है उनके जॉर्डेनियन किंग के जो क्वेश्चंस हैं वो भी जो है आर्म फोर्सेस की अपनी यूनिफॉर्म में है, वो बड़े जो है एक पैशनेट लगे हैं, एक्साइटेड लगे हैं क्योंकि जो ये एक्सरसाइजेज की गई हैं इन एक्सरसाइजेज वैसे तो 4-5 दिन जारी रहनी है। पहले दिन की ये ISPR ने फुटेज जारी की। इन एक्सरसाइजेज की सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत लिहाज से तब्दील है। यानी ये जो टिल्ला फायरिंग रेंज जेहलम की यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की आर्टिलरी जो है वो नॉर्मली जो है वो यहाँ पर अपनी फायरिंग एक्सरसाइज करती है, लेकिन अब की बार की इस एक्सरसाइजेज के अंदर पाकिस्तान ने ड्रोन्स का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया है। इसमें आप FPV ड्रोन्स कहते हैं, आप फाइबर ऑप्टिक के यूजेज के ड्रोन्स कहें, ये भी हम आपको बताएंगे। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स, अब आप सोच रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स कहाँ से आ गए, क्योंकि ड्रोन्स के अंदर तो हम वायरलेस टेक्नोलॉजी देखते हैं जिसमें ये उड़ते हैं और यही टेक्नोलॉजी इन ड्रोन्स को के एंटी सेंस में जाती है, यानी कि ये इनको जैम कर सकती है। सवाल ये है कि किंग अब्दुल्ला ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट किया पाकिस्तान की ड्रोन्स में, क्योंकि जो ड्रोन्स की एक्सरसाइजेज दिखाई गई, जो भी चाहे उसमें स्काई डॉग था, वो सारे के सारे पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान में बन रहे थे और पाकिस्तान का अगला टारगेट भी अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स के अंदर ड्रोन्स को एक्सपोर्ट करना है। दुनिया में आने वाली जंगें जो है वो ड्रोन से लड़ी जाएंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान आर्मी अब एक नए तरीके से कर रही है। किंग अब्दुल्ला दोम को जब बुलाया गया इन एक्सरसाइजेस के अंदर, पिछले भी हमने वीलॉग में बात की थी कि पाकिस्तान और जॉर्डन यानी उर्दन के दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिलेशनशिप मौजूद रहे हैं और उन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिलेशनशिप की रीसेंट मिसाल 2014 में जब पाकिस्तान ने उनसे13 F-16 जो है वो खरीदे, जो F-16E एंड उनके पास मौजूद ऐसे F-16 थे जो वो बेचना चाह रहे थे क्योंकि उनके पास अब लेटेस्ट सीरीज के F-16 आना शुरू होंगे और अभी भी 55 F-16 उनके पास मौजूद। बदले में जॉर्डन भी पाकिस्तान से कुछ चाह रहा है। जॉर्डन को चाहिए ड्रोन्स के साथ साथ उनको चाहिए वो पाकिस्तान के मिसाइल जो आप कहें लो रेंज के 25 से 30 किलोमीटर तक की रेंज के वो पाकिस्तानी मिसाइल उनको चाहिए जो मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर से भी फायर हो सकेंगे। अच्छा, इन एक्सरसाइजेस के अंदर भी जो लेटेस्ट Z-10ME हमें चाइना से मिला है उनकी भी एक कोऑर्डिनेशन थी। सो इन एक्सरसाइजेस के अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट जो है पाकिस्तान ने, जो सब कन्वेंशनल इक्विपमेंट है, उसके बारे में जो है वो किंग अब्दुल्ला दोम को जो है दिखाया। और अब यूं लग रहा है कि पाकिस्तान एक मैसिव अंदाज की बड़ी मेगा डील करने जा रहा है, जिसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान जो F-16 की एक बहुत बड़ी तादाद जॉर्डन उर्दन से लेने के लिए तैयार है, जिनको अपग्रेड किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर F-16 एक बहुत इंपॉर्टेंट बुनियादी कंपोनेंट है और टिल 2050 तक रहेगा। और पाकिस्तान अपनी F-16 स्क्वाड्रन जो है वो हमेशा उनको एक आप समझे एक अपना एजाज समझता है, क्योंकि पाकिस्तान के पायलट्स जिस तरह F-16 पर प्रोफेशनली बिहेव करते हैं वो भी दुनिया के अंदर एक मिसाल है। अब
जॉर्डन के साथ जो ये डील हो रही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डील, अब इतलात ऐसे लग रही हैं, ISPR ने जो वीडियो दिखाई है उसमें ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बनने वाले अब ड्रोन, अच्छा इस पूरी जो एक्सरसाइज थी इसका कॉम्बिनेशन जितनी वीडियो थी उसमें यह दिखाया गया कि किस तरह पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी और आर्मी के अंदर आर्टिलरी डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेशन, यानी तोप खाने के साथ ड्रोन्स की कोऑर्डिनेशन, और उन ड्रोन्स की कोऑर्डिनेशन के साथ साथ पाकिस्तान के लेटेस्ट Z10ME वो हेलीकॉप्टर्स जो पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से लिए हैं उनका इस्तेमाल, और उन हेलीकॉप्टर्स के अंदर यूज होने वाले वो 25 किलोमीटर तक मार करने वाले वो मिसाइल जो पाकिस्तान के अंदर बनते हैं उनका इस्तेमाल। तो अब इतलात ये है कि जो पाकिस्तान और जॉर्डन की असले की डील है, उस असले की डील में पाकिस्तान बहुत सी सब कन्वेंशनल वेपन्स, जिसमें ड्रोन्स की बड़ी तादाद शामिल होगी, जिसमें फाइबर ऑप्टिक ड्रोन, अब आप कहेंगे फाइबर ऑप्टिक ड्रोन, ड्रोन्स के अंदर जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट ये है कि आप अनमैन्ड व्हीकल है, आप उसको उड़ाते हैं, आप चली जाए तबाह भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप उसको कहीं पे भी भेज सकते हैं, आप उसको बैठे अपने घर से ऑपरेट कर रहे होते हैं, 25-30-25-40 किलोमीटर तक आप उसको ऑपरेट कर लेते हैं बड़ी आराम से। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इन ड्रोन्स को क्योंकि वायरलेस रिमोट आप कहें ना टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था, तो इनके अंदर मौजूद सिग्नल्स जो है वो भी जैम किए जा सकते हैं, और यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है ड्रोन्स का, नॉर्मली जो ड्रोन्स है। इसलिए फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स जो है वो भी पाकिस्तान अपने खुद बना रहा है, और ये फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इनकी रेंज जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन इनका जो फायरिंग एक्यूरेसी कहें या इनकी जो हिटिंग एक्यूरेसी कहें या टारगेट हिटिंग एक्यूरेसी कहें वो तकरीबन 70% ज्यादा होती है एज कंपेयर टू FPV एंड स्पाई डॉग ड्रोन्स जो आप कहते हैं रिमोट सिग्नल्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे। सो ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान ने एक्सरसाइजेस कंडक्ट की। उन मैसिव ड्रोन्स एक्सरसाइजेस को जो है वो मैचअप किया पाकिस्तान आर्मी ने अपनी अटर्ली के साथ, अपने टैंक्स के साथ, अपनी तोपों के साथ, और फिर उसको एक एयर कॉम्बिनेशन में कॉम्बैट ऑपरेशन बनाया यूजिंग देयर एडवांस मोस्ट हेलीकॉप्टर Z10ME। सो ये एक एक्सरसाइज थी जिसको विटनेस किया किंग अब्दुल्ला दोम ने। और अब अगर पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान जिस तरह मिलिट्री टाइज बढ़ रही हैं और पहले से मौजूद हैं, और उसके अंदर अब खरीद फरोख्त की इस अमल में पाकिस्तान भी सही जा रहा है। देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हमेशा सोचनी होती है वो होती है क्वालिटी, यानी क्वालिटी का मुकाबला क्वांटिटी के साथ है। क्वांटिटी इंडिया कभी भी पाकिस्तान क्वांटिटी सेंस में इंडिया से नहीं जीत सकता। आप आर्म फोर्सेस की तादाद देख लें, आप किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट की तादाद देख लें, आप किसी भी तरह की जहाज़ों की तादाद देख लें, इवन आप यूजेज ऑफ मनी चेक कर लें कि कितना कैपिटल इंडियंस, कितना बड़ा वॉल्यूम, कितनी बड़ी अमाउंट पैसे की इंडियंस अपने डिफेंस के इक्विपमेंट एक्वायरिंग पर खर्च करते हैं, हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान इंडिया से बहुत छोटा मुल्क है। तो जो पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को अपने दिमाग में रखते हुए जो सोचा है वो यही सोचा है कि हमें क्वालिटेटिव एज रखना है, और इसको सस्टेन किया। पाकिस्तान इस क्वालिटेटिव एज को सस्टेन करता आया है, और यही इतने बड़े और इतने आप कहें क्वांटिटेटिव एनिमी के सामने सर्वाइवल की बेस है। पाकिस्तान के पास अपने डिफेंस की जो बेस है वो क्वालिटेटिव है। हाउ टू कंपेयर दैट क्वांटिटेटिव? सो उस क्वालिटेटिव के कंपेयर में भी पाकिस्तान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास उस तरह के फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जिस तरह के फाइनेंशियल रिसोर्सेज किसके पास है, इंडिया के पास है। इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम मुख्तलिफ अंदाज में कवर करते हैं। मतलब अगर पाकिस्तान को F-16 यूज्ड F-16 उर्दन से लेने हैं तो जाहिर बात है उसके बदले में पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा। और अब ऐसी इतलात हैं कि पाकिस्तान उनको इसके बदले अपनी वो चीजें, सब कन्वेंशनल वो वेपन जिसमें ड्रोन्स की बड़ी तादाद शामिल है, वो बेचने जा रहा है, और उसके बदले पाकिस्तान F-16 जिनको वो खुद अपग्रेड कर सकेगा टर्की की मदद से, टर्की में अपग्रेड होगा इनफैक्ट, उनको हासिल करेगा। आपकी राय के मुंतज़र रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।